लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बो फैन मोबाइल स्टोर विजिट करता है जहां वो ही और किंग चैंग को समझाता है कि उन्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। बो फैन फोन लेने स्टोर के अंदर चला जाता है और दोनों लड़कियां उसे अलग अलग फोन सजेस्ट करती है। ही इंसिस्ट करती है कि वो बो फैन के लिए फोन खरीदेगी, पर बो फैन क्लियरली कहता है कि वो अफोर्ड कर सकता है। तभी एंट्री होती है जियाओली की, जो अपने बॉस के साथ आई होती है। वो बो फैन को रूडली ट्रीट करती है और उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन टेबल्स टर्न हो जाते हैं जब किंग चेंग और ही एक्सपेंसिव फोन सेलेक्ट करती है, एक कस्टमाइज गोल्ड फोन वर्थ 3 मिलियन। इससे जियाओली शॉक्ड हो जाती है। चूचू की एंट्री होती है और रिवील होता है कि वो जियाओली के बॉस की सीनियर है। वो सबको रियलिटी चेक देती है और जियाओली के बॉस से बो फैन से माफी मंगवाती है। फिर किंग चेंग और ही दोनों बो फैन के लिए फोन्स लेना चाहती है। एंड में बो फैन ही का चूज किया हुआ फोन लेता है, लेकिन किंग चेंग का फोन भी अपनी मॉम के लिए ले लेता है टू बैलेंस आउट थिंग्स। सब अपनी सेल्फीज लेके फोन के वॉलपेपर पे लगा देते हैं, लेकिन फिर चूचू बो फैन से बिजनेस बात करना शुरू करती है। किन कंपनी को अर्जेंटली जेड स्टोन्स चाहिए। बो फैन वेयर हाउस ले जाता है और चूचू के लिए 3 रफ जेड स्टोन सेलेक्ट करता है, जिनका प्राइस 300 मिलियन होता है। चूचू ट्रस्ट करके पेमेंट कर देती है, पर तभी उसके ग्रैंडपा और कजन आ जाते हैं, जो चूचू के डिसीजन पे क्वेश्चन उठाते हैं, थिंकिंग कि वो बो फैन की वजह से बायस्ड है। चूचू अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करती है, लेकिन एपिसोड एंड हो जाता है टेंशन के साथ, जब उसके ग्रैंडपा पूछते हैं कि इसमें सिर्फ बिजनेस था या कुछ और भी। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में चूचू अपने ग्रैंडपा और कजन को समझा रही होती है कि उन 3 जेड्स का ओरिजिनल प्राइस 100 मिलियन है और उससे बो फैन से वो जेड्स खरीद कर कोई नुकसान नहीं हुआ है, और बो फैन ने काफी ध्यान से अपनी पावर्स का यूज करके उन तीनों जेड्स को सेलेक्ट किया है। तो अगर रफ जेड स्टोन्स का प्राइस 100 मिलियन है तो पॉलिशिंग के बाद उनका प्राइस कम से कम 300 मिलियन तो हो ही जाएगा। जिसे सुनकर चूचू का कजन उससे कहता है कि उसे बो फैन की बातों पर पूरी तरीके से यकीन नहीं करना चाहिए, कि अगर बो फैन ने बोला है कि प्राइस 300 मिलियन होगा तो जरूरी नहीं है कि पॉलिशिंग के बाद एक्चुअल प्राइस 300 मिलियन हो जाए। जिस पर चूचू अपने कजन को बताती है कि बो फैन को स्टोन्स की बहुत अच्छी समझ है और वो कोई भी स्टोन देखकर अपनी पावर से उसकी क्वालिटी बता सकता है। साथ ही चूचू अपने कजन को लुओ के ऑक्शन क्लब में हुआ इंसिडेंट बताती है कि कैसे लुओ ने बो फैन से स्टोन सिलेक्शन को लेकर 3 बार बेट लगाई थी, लेकिन लुओ तीनों बेट बो फैन से हार गया था। ये सुनकर भी चूचू का कजन बो फैन पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि चूचू एक इंसिडेंट के बेसिस पर बो फैन पर विश्वास कैसे कर सकती है। हो सकता है कि बो फैन और लुओ आपस में मिले हुए हो। जिसके बाद चूचू अपने कजन के आर्गुमेंट का जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन चूचू के ग्रैंडपा उसे रोक देते हैं और बो फैन से पूछते हैं कि क्या उसने जेड रिलेटेड कोई भी स्टडीज की है या उसके पास डिग्री है, या फिर उसने इन स्टोन्स को बोर्ड से अप्रूव करवाया है कि ये एक्चुअल में अच्छे जेड्स हैं कि नहीं। जिस पर चूचू अपने ग्रैंडपा से कहती है कि उनके पास पहले भी जितने रफ जेड स्टोन्स थे वो बो फैन ने ही सेलेक्ट किए थे, जिससे उन्हें 500 मिलियन से भी ऊपर का प्रॉफिट हुआ था। और इसके अलावा चूचू बोलती है कि उसे बो फैन पर पूरा भरोसा है कि वो उसके लिए गलत जेड स्टोन सेलेक्ट नहीं करेगा। जिसके बाद चूचू का कजन अपने फोन में रिकॉर्डर ऑन कर देता है और चूचू से कहता है कि वो ये कहे कि वो सच में ये सब किन ग्रुप की भलाई के लिए कर रही है, ताकि उसका कजन रिकॉर्ड कर सके, जिससे अगर फ्यूचर में कोई भी इशू आता है तो उसका पूरा ब्लेम सिर्फ और सिर्फ चूचू के ऊपर ही आएगा। चूचू बिना एक बार को भी सोचे ये बोल देती है कि सारे रफ जेड स्टोन्स की जिम्मेदारी वो लेती है, और अगर उन जेड स्टोन से किन ग्रुप को प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट कंपनी का होगा, लेकिन अगर इन जेड स्टोन से उन्हें नुकसान होता है तो उस लॉस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चूचू अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। जिसके बाद चूचू का कजन उसे उकसाने के लिए ये कहता है कि अगर नुकसान हुआ तो उसे खुद को वेस्ट मान लेना चाहिए और किन ग्रुप छोड़ देना चाहिए, जिसे सुनकर चूचू को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन बो फैन चूचू को रोक लेता है और उसके कजन से कहता है कि कंपनी में सब म्यूचुअल कंसेंट से होना चाहिए, और अगर इन जेड स्टोन्स को लेने में उन लोगों की सहमति नहीं है तो बो फैन इन जेड स्टोन्स को किन कंपनी को सेल नहीं करेगा।
ये कहकर बो फैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन चूचू का कज़न बो फैन को रोक देता है और उससे कहता है कि वो सिर्फ ये बोलकर नहीं बच सकता कि वो केन ग्रुप को उसके जेड स्टोन सेल नहीं करेगा, क्योंकि अब बो फैन के जेड स्टोन्स का पूरी तरीके से एग्जामिनेशन होगा। ये कहकर चूचू का कज़न पुलिस को कॉल कर देता है और उनको वेयरहाउस आने के लिए वहाँ का एड्रेस बताने लगता है। चूचू अपने कज़न को बो फैन के अगेंस्ट कंप्लेंट करता देख उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चूचू के ग्रैंडपा उसे ऐसा नहीं करने देते और चूचू से कहते हैं कि केन कंपनी के हेड के तौर पर चूचू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि केन कंपनी के लिए क्या सही है और क्या इम्पोर्टेंट है, और चूचू बो फैन पे ट्रस्ट के बेसिस पर कंपनी का लॉस नहीं करवा सकती। और अगर चूचू को लगता है कि वो सही है और अगर उसे बो फैन पर पूरा भरोसा है तो उसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद चूचू के ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि क्या उसे सच में बो फैन पर पूरा भरोसा है कि जो बो फैन ने रफ जेड स्टोन सेलेक्ट किए हैं वो सही है, जिस पर चूचू हाँ में जवाब देती है कि उसे बो फैन पर पूरा भरोसा है। चूचू का भरोसा और केन ग्रुप को लेकर जो डिटर्मिनेशन होता है उसे देखकर उसके ग्रैंडपा काफ़ी खुश होते हैं। कुछ देर बाद वेयरहाउस में पुलिस आ जाती है, जो सबसे पहले चूचू के ग्रैंडपा को ग्रीट करते हैं और फिर बो फैन को वहाँ देखकर उनके हेड बो फैन से पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है, जिस पर बो फैन उन्हें सारा मैटर बताता है कि उसे रफ जेड स्टोन में इंटरेस्ट है और वो ये स्टोन्स केन फैमिली को 100 मिलियन में सेल कर रहा है, जिस पर केन फैमिली को 300 मिलियन का प्रॉफिट होगा। लेकिन केन फैमिली इस प्रॉफिट से भी शायद खुश नहीं है, जिसे सुनकर चूचू का कज़न बो फैन पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि बो फैन को रफ जेड स्टोन्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जिसे सुनकर बो फैन कहता है कि अगर उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो बो फैन उन लोगों के सामने जेड स्टोन्स को वेरीफाई करके बता सकता है कि कौन सा जेड स्टोन किस क्वालिटी का है। जिसके बाद बो फैन के सामने एक रफ जेड स्टोन वेरिफिकेशन के लिए रखा जाता है, जिसे देखकर चूचू बो फैन से कहती है कि अगर उसे अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिलता है तो वो उसे केन कंपनी को सेल करने के बारे में ज़रूर सोचे। तभी चूचू के ग्रैंडपा बो फैन से कहते हैं कि केन फैमिली में सब कुछ एक प्रोसीजर के हिसाब से होता है, तो उनके लिए कंपनी मैटर्स में किसी पर भी विश्वास करना आसान नहीं है। जिसे सुनकर बो फैन चूचू के ग्रैंडपा से कहता है कि वो ये जानता है कि कंपनी मैटर्स में ईजिली किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन चूचू के कज़न का रिएक्शन उसे पसंद नहीं आया, जो रफ जेड स्टोन्स के मैटर में डायरेक्ट पुलिस को इंक्लूड कर रहा है और बो फैन को जेल में डलवाने का प्लान कर रहा है। ये सुनकर चूचू का कज़न बो फैन से बात घुमाने के लिए कहता है कि वो तो बस प्राइस नेगोशिएट कर रहा था, और अगर बो फैन को जेड स्टोन के प्राइस नेगोशिएशन से दिक्कत है तो शायद वो श्योर नहीं है कि उसके चूज किए हुए रफ जेड स्टोन सही है। तभी चूचू के ग्रैंडपा उसके कज़न को चुप करवाते हुए बो फैन से बोलते हैं कि अगर बो फैन की चॉइस सही निकली तो वो उस रफ जेड स्टोन का मार्केट से 20% ज़्यादा प्राइस बो फैन को पे करेंगे। जिसे सुनकर बो फैन कहता है कि वो श्योर है कि उसका चूज किया हुआ जेड स्टोन बिल्कुल सही निकलेगा। जिसके बाद बो फैन कटिंग एंड पॉलिशिंग मास्टर से कहता है कि वो रफ जेड स्टोन को कट करना स्टार्ट करे। बो फैन का ऑर्डर फॉलो करते हुए मास्टर रफ जेड स्टोन को काटने लगते हैं और कुछ ही देर बाद उस स्टोन के अंदर से ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिसे देखकर बो फैन चूचू के ग्रैंडपा से कहता है कि ये जेड स्टोन ग्रीन एमराल्ड है और चूचू के ग्रैंडपा इस स्टोन को देखकर बताए कि इसका एस्टीमेट प्राइस क्या होगा। जिस पर चूचू के ग्रैंडपा उस स्टोन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि उस जेड स्टोन में एक भी क्रैक्स नहीं है, और ये देखकर चूचू के ग्रैंडपा उस रफ स्टोन का एस्टीमेट प्राइस 20 मिलियन बताते हैं। साथ ही वो चूचू के कज़न को भी डांटते हैं कि उसने बो फैन पर विश्वास नहीं किया और उसे ठीक से बिहेव नहीं किया। कुछ देर बाद ग्रीन एमराल्ड के बाद वहाँ दूसरा रफ स्टोन रखा जाता है, जिसे बो फैन कट करने का ऑर्डर देता है और कट करते ही उस रफ स्टोन में से रेड लाइट रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद एक एक करके बो फैन सारे रफ स्टोन कट करवाता है और उसके चूज किए हुए सारे स्टोन सही निकलते हैं, जिसे देखकर चूचू के ग्रैंडपा एस्टीमेट लगाते हैं कि उन सारे स्टोन्स के एक बैच की कीमत ही 1 बिलियन है।
ये सुनकर चूचू का कज़न बो फैन के पास आता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है कि जो भी उसने बो फैन से कहा वो उसे मीन नहीं करता और वो सब उसने सिर्फ गुस्से में कहा था। तो बो फैन उन सभी बातों को भूल जाए और किन कंपनी को जेड स्टोन ओरिजिनल प्राइस पर ही दे दे। ये सब सुनकर चूचू के ग्रैंडपा काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उसके कज़न को मारने लगते हैं। तभी पुलिस हेड आकर चूचू के ग्रैंडपा को रोक लेते हैं। बो फैन भी अंदर से ये बात जानता था कि चूचू का कज़न सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, वो अभी भी बो फैन के बारे में सही नहीं सोचता। जिसके बाद चूचू के ग्रैंडपा उसके कज़न को काफ़ी डांटने लगते हैं कि वो किन कंपनी के लिए गलत डिसीजन कैसे ले सकता है। उसे ये सोचकर डिसीजन लेना चाहिए कि किन फैमिली के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद चूचू के ग्रैंडपा बो फैन की काफ़ी तारीफ करते हैं कि उसका टैलेंट काफ़ी रेयर है और बो फैन से कहते हैं कि वो चूचू के कज़न को माफ़ कर दे। चूचू के ग्रैंडपा की हम्बलनेस देखकर बो फैन चूचू के कज़न को माफ़ कर देता है। जिसके बाद चूचू के ग्रैंडपा सेलेक्ट किए हुए जेड से सारे बैचेस का एक एक करके प्राइस एस्टिमेशन लगाने लगते हैं और बो फैन से कहते हैं कि वो स्टोन्स को 20% प्रीमियम पर खरीदेंगे। जिसे सुनकर बो फैन थोड़ा हंसता है और चूचू के ग्रैंडपा से कहता है कि वो बस उसे जेड स्टोन का मार्केट प्राइस ही पे कर दे, जो कि 1 बिलियन है। बाकी जेड्स के बैचेस किन फैमिली को बो फैन की तरफ से गिफ्ट हैं। जिसे सुनकर चूचू के ग्रैंडपा बो फैन से काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी चूचू अपने ग्रैंडपा के पास आती है और उन्हें बताती है कि किन फैमिली का जेड स्टोन से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लेकिन किन फैमिली ने उस प्रॉफिट को बहुत सारी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके कारण किन कंपनी के अकाउंट में सिर्फ 500 मिलियन बचे हैं। जिसे सुनकर चूचू के ग्रैंडपा बो फैन से पूछते हैं कि क्या किन फैमिली बो फैन को पहले 500 मिलियन दे सकती है, बाकी जितने भी बचे हुए पैसे होंगे किन ग्रुप बो फैन को बाद में पे कर देगा और सेफ्टी के तौर पर अगर बो फैन चाहे तो किन फैमिली की प्रॉपर्टीज रख सकता है। जिसे सुनकर बो फैन चूचू के ग्रैंडपा से कहता है कि उन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बो फैन को चूचू के ऊपर पूरा विश्वास है और वो लोग आपस में डील कर लेंगे। मैटर सॉल्व होते ही पुलिस के हेड भी बो फैन से परमिशन लेते हैं और अपनी टीम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद चूचू के ग्रैंडपा बो फैन से कहते हैं कि जेड स्टोन के डील को लेकर जो भी बात होगी आगे वो चूचू ही हैंडल करेगी। ये कहकर चूचू के ग्रैंडपा उसके कज़न के साथ वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद बो फैन चूचू से पूछता है कि क्या उसे जेड स्टोन का प्राइस बहुत ज़्यादा लगा और उसे ऐसा लगा कि बो फैन ने किन फैमिली से ज़्यादा प्राइस लिया। जिस पर चूचू बो फैन से कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही, बल्कि चूचू को सही प्रूफ करके बो फैन ने उसकी बहुत बड़ी हेल्प की है और साथ ही बो फैन ने उसके कज़न को भी गलत प्रूफ कर दिया, जो कि हमेशा से चूचू को किन ग्रुप के एसोसिएशन से निकलवाना चाहता था। ये सब सुनकर बो फैन चूचू से कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि चूचू किन ग्रुप को उसके कज़न से अच्छे से संभालेगी। जिसे सुनकर चूचू काफ़ी खुश हो जाती है और बो फैन से उसका फ़ोन देने को कहती है। जिसे सुनकर बो फैन बिना आर्ग्यू करे चूचू को उसका फ़ोन निकाल कर दे देता है। जिसे लेकर चूचू चेक करती है कि वॉलपेपर पर उसी की फ़ोटो है और ये देखकर चूचू काफ़ी खुश हो जाती है। तभी वो स्वाइप करती है और देखती है कि बो फैन के फ़ोन में उसके अकेले की फ़ोटो नहीं है, बल्कि शियाओ शियाओ, किंग चेंग और ही की भी फ़ोटोज़ है। जिसे देखकर चूचू काफ़ी गुस्सा हो जाती है। चूचू को गुस्सा देखकर बो फैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। बो फैन सिर्फ शियाओ शियाओ को बचाने गया था और वहीं उसे किंग चेंग मिल गई थी। जिसके बाद बो फैन चूचू को बताता है कि वो ही से बस उसे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए मिला था। ये सब सुनकर चूचू का गुस्सा शांत हो जाता है और वो बो फैन से कहती है कि उसे बो फैन पर पूरा भरोसा है कि जब भी वो किसी को चूज़ करेगा वो इंसान सही ही होगा और चूचू होप कर रही है कि बो फैन जिस इंसान को चूज़ करे वो चूचू ही हो और अगर बो फैन किसी और को भी चूज़ करता है तो भी वो हमेशा बो फैन के लिए खुश होगी। ये कहकर चूचू बो फैन को गले लगा लेती है। चूचू की बात सुनकर बो फैन उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है कि चूचू कितनी ज़्यादा हम्बल है। जिसके बाद बो फैन चूचू की हम्बलनेस को अपने सेल्फिश रिलेटिव से कंपेयर करता है और चूचू की बहुत तारीफ करता है।
दूसरी तरफ दो लोग एक होटल में बैठकर ओ यांग लैन के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे होते हैं और ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन लोगों को ओ यांग लैन को कब और कैसे मारना है, साथ ही उसके फैमिली को भी कैसे सबक सिखाना है। वेयर हाउस से वापस आकर बो फैन और चूचू बो फैन की कार में बैठ जाते हैं, जहां बैठते ही चूचू बो फैन से कहती है कि अगर उसका कोई भी रिलेटिव बो फैन की आंट जैसा होता तो वो शायद उनसे कभी भी कांटेक्ट रखना पसंद नहीं करती। जिस पर बो फैन चूचू को समझाता है कि उसकी मॉम इस चीज़ के लिए कभी भी एग्री नहीं करेंगी, क्योंकि बो फैन की मॉम को लगता है कि उसकी आंट उनके ब्लड रिलेशन है और उनसे कांटेक्ट रखना ज़रूरी है। जिसे सुनकर चूचू टॉपिक चेंज करते हुए बो फैन का मूड लाइट करने के लिए कहती है कि चूचू और बो फैन को आज बो फैन की मॉम को मेई किंग रेस्टोरेंट में ले जाना चाहिए और चूचू ही आज उन दोनों को पार्टी देगी। जिसे सुनकर बो फैन भी खुश हो जाता है और चूचू से कहता है कि उन दोनों को साथ में बो फैन की मॉम को पिक करना चाहिए। जिसके बाद चूचू और बो फैन की मॉम को पिक करके मेकिंग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। बो फैन की मॉम उन दोनों को बोलती है कि इतने बड़े रेस्टोरेंट में पैसे क्यों खर्च करने, जब वो उन दोनों के लिए घर पर ही डिशेस बना सकती थी। चूचू बो फैन की मॉम को समझाती है कि बो फैन और चूचू मिलकर बस उनका मूड अच्छा करना चाहते थे और बो फैन ने केन कंपनी के लिए बहुत अच्छी डील की है, जिसकी वजह से चूचू बो फैन और उसकी मॉम को पार्टी देना चाहती थी। ये सुनकर बो फैन की मॉम काफ़ी खुश होती है और बो फैन से चूचू की तारीफ करने लगती है। चूचू बो फैन और उसकी मॉम के रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही वहाँ मीडिया हाउस का प्रेसिडेंट आ जाता है, जिसके साथ लाओ शियान नाम का एक बिजनेसमैन भी होता है, जो उस प्रेसिडेंट को कुछ पैसों का शेयर ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देता है और लाओ शियान से कहता है कि उसे बो फैन को सबक सिखाना है और वो चाहता है कि लाओ शियान बो फैन को सबक सिखाने में उसकी हेल्प करे, क्योंकि बो फैन उसी के रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है। ये सुनकर लाओ शियान मीडिया हाउस प्रेसिडेंट से बोलता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, क्योंकि बो फैन को वो अकेला ही संभाल लेगा। जिसके बाद प्रेसिडेंट लाओ शियान को बो फैन की फ़ोटो भेज देता है और उसे प्रॉमिस करता है कि अगर उसने प्लान को सही से एग्जीक्यूट कर दिया तो वो अपने मीडिया हाउस के वेबसाइट पर लाओ शियान के रेस्टोरेंट को बहुत अच्छी रेटिंग और रिव्यूज़ देगा। बो फैन चूचू और अपनी मॉम के साथ रेस्टोरेंट पहुंचकर एक प्राइवेट रूम बुक करके वहां बैठ जाता है और सबके सेटल होते ही बो फैन अपनी मॉम को किंग चैंग का खरीदा हुआ कस्टमाइज फ़ोन देता है और बताता है कि इसको उसकी फ्रेंड ने दिया है, जिसकी जान बो फैन ने बचाई थी। बो फैन की मॉम उस फ़ोन को लेने से मना कर देती है, ये सोचकर कि चूचू को बुरा लगेगा, लेकिन चूचू के इंसिस्ट करने पर बो फैन की मॉम वो फ़ोन रखने के लिए मान जाती है और चूचू की बातों से इम्प्रेस्ड होकर जब बो फैन की मॉम चूचू की तारीफ कर रही होती है और चूचू के पेरेंट्स के साथ मीटिंग अरेंज करवाने की बात कर रही होती है, तभी बो फैन की मॉम के फ़ोन पर एक कॉल आता है, जिसे अटेंड करने बो फैन की मॉम रूम से बाहर चली जाती है। बो फैन की मॉम फ़ोन पर बात करते हुए काफ़ी परेशान होती है कि तभी सामने से लाओ शियान का भेजा हुआ एक वेटर आता है और जानबूझकर बो फैन की मॉम से टकराता है, जिसकी वजह से उनके हाथ में रखा हुआ ट्रे गिर जाता है और उसमें रखे हुए ग्लासेस टूट जाते हैं। जिसे देखकर बो फैन की मॉम उस वेटर से माफ़ी मांगती है और उसे कंपनसेट करने के लिए भी तैयार होती है और उन ग्लासेस के 100 युआन एस्टिमेट करती है, लेकिन वो वेटर बहुत रूडली बो फैन की मॉम से बात करता है और उनसे कहता है कि एक ग्लास का प्राइस 10,000 युआन है, तो उसकी मॉम को इतना ही प्राइस पे करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मीडिया हाउस का प्रेसिडेंट और लाओ शियान एक स्क्रीन पर कैमरा से उस वेटर और बो फैन की मॉम को देख रहे होते हैं, जहां वो दोनों उस वेटर की एक्टिंग की तारीफ कर रहे होते हैं और आगे उन लोगों को क्या करना है इसकी भी प्लानिंग कर रहे होते हैं। साथ ही उस स्क्रीन की मदद से वो दोनों बो फैन और चूचू के बुक किए हुए रूम पर भी नज़र रख रहे होते हैं। वो वेटर अब भी बो फैन की मॉम से काफ़ी रूडली बात कर रहा होता है, लेकिन पीछे से दो लोगों को आता देख वो बो फैन की मॉम के सामने एक्टिंग करने लगता है कि अगर उन्होंने उसे ग्लासेस के लॉस के पैसे नहीं दिए तो उनका बॉस उसे छोड़ेगा नहीं, और ये प्रिटेंड करने लगता है कि वो इनोसेंट है
और बो फैन की मॉम ही कंपनसेट नहीं करना चाहती, जिसे देखकर वहां से जाते हुए दोनों लोग रुक जाते हैं और उन्हें लगता है कि बो फैन की मॉम की ही गलती है और उन्हें रोककर उनसे कंपनसेशन लेने की कोशिश करने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।